आईएमएफ ने गारंटी मांगी थी कि एक गारंटी दे दें, हम आपको पैसे दे देते हैं। सऊदी अरब ने भी इनकार कर दिया, दुबई ने भी इनकार, सब ने इनकार कर दिया। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, जो आपके साथ है, आपने उनके साथ ताल्लुकात नहीं अच्छे रखे तो वो आपके साथ क्या करेंगे। मैं समझता हूँ कि डॉलर की बात चाहे आप ना समझे, आप एक चीज तो समझते हैं ना, मुल्क के अंदर महंगाई हुई है, इसको भी समझते हैं या नहीं? बिल्कुल समझते हैं। तो सर इसको कैसे खत्म किया? गरीब हो, जो अमीर था वो कम अमीर हो गया है, जो मिडिल क्लास था वो लोअर मिडिल क्लास हो गया है, जो लोअर मिडिल क्लास था वो पुअर हो गया है। 100 रुपए की मिल रही है, वो फिर हमें 20 रुपए की मिलेगी। क्या समझते हैं कि इंडिया के साथ हाथ मिलाना चाहिए या नहीं? सर इंडिया के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। नहीं मिलाना चाहिए। नहीं जी। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवांश रिएक्शन टीवी पर। दोस्तों आज हम फिर से वीडियो लाए हैं। वीडियो है कि पाकिस्तान आज इंडिया से ट्रेड करने के लिए काफ़ी उत्तेजित है कि हम इंडिया से ट्रेड करें, लेकिन इंडिया का अपना निर्णय है क्या करता है। आइए वीडियो उसी के टॉपिक के ऊपर है, आइए देखते हैं आम पाकिस्तानियों की राय, क्या सोचते हैं ट्रेड के बारे में। करते हैं वीडियो स्टार्ट। सीएम सर एक सवाल पूछना था आपसे। सर पाकिस्तान की करेंसी इतनी डी वैल्यू क्यों होती जा रही है? जब वैल्यू ही नहीं होगी, जब डॉलर ऊपर जाएगा, जब बाहर से डॉलर ही नहीं आएगा तो नीचे ही जाएगी। $1 की कीमत 313 रुपए से प्लस चली गई है तो जाहिर एक्सचेंज रेट है, पे। तो जाहिर है जब कारोबार ही नहीं होगा, जब नीचे से नीचे जाएगा रुपया तुम्हारा, तो डॉलर तो ऊपर ही जाएगा। पैसा छापने से थोड़ी करेंसी ऊपर जाती है। पता है आपको $1 इंडिया के कितने रुपए बनते हैं? हाँ वो 80 रुपए बनते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। वो देखिए कितनी स्टेबल है। इंडिया को छोड़ो, अफगानिस्तान को देख लो। इंडिया तो जी बांग्लादेश को बांग्लादेश को देख ले भजन। जब तक काम कारोबार और जब तक डॉलर नहीं आपके मुल्क में आएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। जब डॉलर बाहर जाता जाएगा तो आप क्या कर सकते। फिर क्या हमें अभी इंडिया से दोस्ती कर लेनी चाहिए? इंडिया की करेंसी पर हम लोगों से डील कर लेंगे। इंडिया से क्यों दोस्ती करें, खुद अपने हालात ठीक करें। सर दोस्ती तो हर किसी से करनी चाहिए ना? वो दोस्ती तो पहले ही है, कौन सी दुश्मनी पाली है। सर आपको लगता है कि ये दोस्ती में इतना सब कुछ दोस्ती वाला ही है, अंदर उन्हीं मामला खराब है ना भैया। दोस्त अंदरूनी मामला ठीक करने चाहिए ना सर? हाँ, वो ठीक करने चाहिए ना, वो हुकूमत ठीक करे ना अपने अंदरूनी मामला। तो ऐसे थोड़ी होता है। हमें आप ऐसा आप समझ लें कि आप वजीर आजम है मुल्क के, आपके ऊपर सारा फैसला, आप क्या फैसला लेंगे? वो कोई फैसला हम कहाँ वजीर आजम है भैया, जो वजीर आजम है वही फैसला लेना। नहीं तो मैं आपसे चले इंडिविजुअली तौर पर पूछता हूँ कि आप क्या चाहते हैं? इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए? सबसे ही है भजन, दोस्ती दुश्मनी कब है? क्या बिलावल साहब गए नहीं थे? मुझे आप बताएं कौन सी दुश्मनी वाला सीन चल रहा है। हाँ, तो फिर कौन सी दुश्मनी होती तो वो जाते। तो फिर ये जो उनसे कश्मीर को रिलेटेड बातचीत न, वो नहीं, वो मामला कुछ हो रहा है। वो ये तो नहीं ना, हालात कुछ वो ठीक हो सकते हैं? नहीं वो नहीं हो सकता। सर एक मिनट खड़े हो जाए ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि अगर इंडियन करेंसी के ऊपर हम ट्रेड करते हैं दूसरे मुल्कों के साथ, आपको पता है इंडिया 19 मुल्कों के अंदर इंडिया की करेंसी चल रही है और इंडिया के साथ उनकी उन्हीं की करेंसी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मैं यही पूछ रहा हूँ, अगर हमसे अपनी करेंसी स्टेबल नहीं की जा रही, किसी न किसी मुल्क की, अफगानिस्तान की करेंसी को ठीक इंडिया कर देगा? सर क्या पता, हाथ तो बड़ा कर सकता नहीं कर सकता। ओ भाईजान मुझे आप बताएं, अमेरिका के तादी हैं, वो कर देता है। अमेरिका इंडिया से बड़ा ही है ना अमेरिका, वो कर रहा है आपके साथ ऐसा मामला कि आपकी करेंसी ऊपर जाए। हमेशा दोस्ती जो होती है ना, वो पड़ोसी के साथ होती है। हमने अपने पड़ोसी को साथ बना के रखी। हमने तो किसी से भी नहीं बना के रखी। चाइना कितनी सपोर्ट कर रहा था, चाइना के साथ कौन सी हमने बना के। जितना आईएमएफ से पैसे मांग रहे हैं, वो चाइना तो मिनटों में दे सकता है इतने पैसे। आप उसके जाके क्यों नहीं तरले कर रहे? चाइना दे ही तो नहीं ना रहा। नहीं दे रहा, क्यों दे भाईजान? जब आपके ताल्लुका, जब मेरे आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, आप मुझे उधार देंगे? तो फिर बस ऐसे ही है बस। इसीलिए वालेकुम सलाम। सर कैसे हो आप? शुक्र अल्लाह के। आप सुनो। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। नाम आपका? अब्दुल रज़ाक। क्या करते हो आप? चौकीदारा। चौकीदार कितनी तनख्वाह मिल जाती है? 20,000। 20,000 में गुजारा हो जाता बच्चों का? नहीं सर। सर फिर कैसे गुजारा होता है? सर क्या करे, मजबूरी है। हम इन हुक्मरानों को ये पैगाम देना चाहते हैं ना, चाहिए गरीब को सोचो। आपका नहीं सोचना, नहीं सिर्फ गरीब का सोच। गरीब को कुछ दो, सहूलत दो, ये हम कहना चाहते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि डॉलर जो है इस टाइम फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर 300 का चला गया, 300 प्लस का हो गया। सर जिस तरह से डॉलर ऊपर जाता जा रहा है, आपको पता है कि हमसे ज़्यादा स्टेबल आज अफगानिस्तान है, हम ज़्यादा स्टेबल आज बांग्लादेश है। सर इंडिया में $1 की कीमत 80 रुपये है, पाकिस्तान में $1 की कीमत 313 रुपये है। बताइए जुल्म है कि नहीं है? जुल्म है सर, बिल्कुल सरासर जुल्म है। ये हमारा हुक्मरानों की वजह से। बिल्कुल सही। तो ये कैसे बराबर हो सकता है? ये सर सिर्फ इलेक्शन होगी ना, एक पार्टी को हुकूमत आएगी,
सब कुछ ठीक हो जाएगी 1 साल 2 साल में। सर अगर आज हम इंडिया के रुपए के साथ दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड करते हैं तो जो चीज़ें आज हमें 200 रुपए की मिल रही है वो फिर हमें 20 रुपए की मिलेगी। क्या समझते हैं कि इंडिया के साथ हाथ मिलाना चाहिए या नहीं? सर इंडिया के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। नहीं मिलाना चाहिए? नहीं जी, क्यों सर? क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। 1 मिनट में आपको बताता हूँ सर। यहाँ पर सारे लोग भूखे मर रहे हैं, एक तो मरना ही है, ऊपर से भूखे मर रहे हैं। एक हाथ मिला लेने से सर दुश्मन बाद में, पहले वो इंसान है, पहले वो हमारा पड़ोसी है, बाद में दुश्मन है। सर हाथ मिलाएंगे, कोई गलत तो नहीं ना होगी सर? अमेरिका से जाकर मांगने से बेहतर है, चाइना से मांगने से बेहतर है, हम वो भी तो हमारी नस्ल में सही है ना कि नहीं? तो अगर हम उसमें से सुलह करके अगर यहाँ पर लोग भूखे मरते हैं उनको बचाने के लिए हाथ मिला लेते हैं तो आज पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे सर। सर ये हुक्मरानों का काम है। मैं सर आपसे पूछ रहा हूँ इंडिविजुअली तौर पर, अगर उनसे हाथ मिलाना पड़ जाए तो क्या करेंगे आप? मिलाना चाहिए या नहीं? मिलाना चाहिए, मिलाना चाहिए। पाकिस्तान के लिए भूखे मरने से अच्छा है कि दोस्ती कर लें किसी मुल्क के दोस्ती साथ। करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल सही। क्या कहना चाहेंगे कि आज इंडिया के अंदर आपको पता है कि आटा 25 रुपए केजी मिल रहा है और हमें यहाँ पर 160 का मिल रहा है। बताएं जुल्म ज्यादा कहाँ पर है? पाकिस्तान में। सर इसीलिए तो कह रहा हूँ इंडिया के साथ हाथ मिला लेते हैं, ट्रेड करते हैं, चीजें लेन देन करते हैं तो बड़ी सस्ती हो जाएंगी चीजें यहाँ हो पे। जाएगी, होना चाहिए ना ट्रेड? होना चाहिए, होना। देखिएगा मैंने इनको समझाया, एक समझाना चाहिए था जिस तरह से इन्होंने भी कहा कि इंडिया कोई दुश्मन नहीं हमारा, उनके साथ ट्रेड होनी चाहिए। सर जो दुश्मनी फैलाते हैं, जो नफरतें फैलाते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? दुश्मनियां नहीं करनी चाहिए ना? नहीं, दुश्मनी नहीं करना चाहिए। दुश्मनी तो नुकसान होता है, बर्बादी होता है। सही बात है। तो हमारे हुक्मरानों को क्या मैसेज देंगे? हम अपना हुक्मरानों को ये मैसेज देते थे, अल्लाह के वास्ते गरीब कवाम के सोचो। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। अगर हम दूसरी किसी भी मुल्क का मुवाजना करते हैं तो हमसे तो बहुत अच्छे हैं वो, क्यों नहीं हम डॉलर को स्टेबल कर पाए? क्या डॉलर के ऊपर हमारे मुल्क का सारे हर चीज़ डिपेंड है? बिल्कुल गलत आदमी का इंतखाब किया सवाल करने के लिए, जिसको डॉलर की डी का नहीं पता, जो अपना बटवा कभी नहीं संभाल सका। वो इतने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस और उसकी वजूहात पर आपका क्या तबसरा कर सकता है? और जनरल, क्या हाल बता दे। एक चीज मैं समझता हूँ कि डॉलर की बात चाहे आप ना समझे, आप एक चीज तो समझते हैं ना, मुल्क के अंदर महंगाई हुई है, इसको भी समझते हैं या नहीं? बिल्कुल समझते हैं। तो सर इसको कैसे खत्म करें? गरीब हो, जो अमीर था वो कम अमीर हो गया है, जो मिडिल क्लास था वो लोअर मिडिल क्लास हो गया है, जो लोअर मिडिल क्लास था वो पुअर हो गया है, जो बेचारा पहले गरीब था वो पॉवर्टी लाइन से नीचे चला गया है, उसकी ज़िंदगी दो बार मर रहा है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? ऐसी चीज़ों का कोई एक आदमी जिम्मेदार होता है? बहुत सारे अनासर इकट्ठे होकर सूरत हाल पैदा करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इसकी ज़िम्मेदारी पिछले 1 साल की जो सूरत हाल हमारे यहाँ, जिसे आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कहते हैं, वो किसी भी माशरे की रीढ़ की हड्डी होती है। उसके बगैर ना आपकी इकॉनमी पनपती है, ना समाज पनपता है, ना कुछ और। ये हमें चूँकि इसका 1 साल से बहुत बदतरीन किस्म का सामना करना पड़ रहा है, ये बाकी सारी उसके नतायज है। सर आज अफगानिस्तान को देख ले, हमसे ज़्यादा स्टेबल है वो, उनकी करेंसी हमसे ज़्यादा स्टेबल है। आज जब बांग्लादेश को देख ले, बांग्लादेश हमसे अलग होकर आज जब वो पाकिस्तान को हमें इस हाल में देखकर क्या महसूस करता होगा? कौन? बांग्लादेश। बांग्लादेश हमसे अलग होकर आज वो हमें ये हालात में देखकर आज तो वो बहुत स्टेबल है। हमसे पहले ही स्टेबल हो चुका हुआ है और उसके बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हमसे ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम हैं। और जिन इंस्टीट्यूशंस पर किसी माशरे की बुनियाद होती है, जो उसको मुस्तहकम रखते हैं, जो उसमें अमन अमान और बाकी चीज़ों की ज़मानत फराहम करते हैं, वो वहाँ हमसे पहले ज़्यादा मजबूत थे। मसलन हाई कोर्ट्स, मसलन सुप्रीम कोर्ट्स और दीगर चीज़ें। और वहाँ इस तरह की मुदाखलतें भी नहीं होती रहीं, तो वो महसूस क्या करते होंगे? ये मिक्स्ड हो सकता है। जो हमसे हमदर्दी रखते हैं उन्हें दुख होता होगा, और दूसरे कहते होंगे ठीक है हमारे साथ किया था ना, अब तो कुछ नहीं हो रहे होंगे, क्या अलग होकर अच्छा कर लिया हमने? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगरचे वो अलग होना नहीं चाहते थे, उनको हमने धकेल के अलग किया था। ऐसी ही सूरत हाल में उनको उनका सियासी हक ना देते हुए उन्हें हमने कॉर्नर कर दिया कि अब तुम अलग हो जाओ, वरना मुजीब कभी अलग नहीं हो सकता। आखिरी सवाल है सर, आज हम देखते हैं कि हमारा $1 की कीमत जो है वो 313 रुपये है। अगर हम देखते हैं इंडिया की वो 80 रुपये है। सर इंडिया की करेंसी यूज़ करके आज 19 कंट्रीज ट्रेड कर रही हैं। इंडिया की जो रुपये है उस पर 19 जो कंट्री है वो लेन देन का सामान लेन देन कर रही है अदर मुल्कों से।
अगर हमें मौका मिलता तो क्या हमें इंडिया के करेंसी के ऊपर ट्रेड कर लेनी चाहिए दूसरे मुल्कों से या नहीं करनी चाहिए? इसका जवाब एक पेचीदा चीज़ है जिसका मैं कोई हल नहीं बता सकता आपको। दोस्तों आपने देखा आम पाकिस्तानियों की राय कि इंडिया से ट्रेड नहीं करनी चाहिए। कुछ कहते हैं, जब उन्हें समझाया जाता है तो बोलते हैं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज उनके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि भूख काफ़ी है उन लोगों के लिए, तो उनको खाने तक के लिए कुछ नहीं मिल रहा। और वही चीज़ ये काफ़ी ऊंचे दामों में खरीद रहे हैं। कोई 10 रुपए की चीज़ ये सीधे 50 रुपए में खरीद रहे हैं, जो कि आज इंडिया से ट्रेड नहीं होने के कारण इनकी ये स्थिति हो गई है। लेकिन ये जानते हैं कि महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है, हमें इंडिया से ही हमें सहारा मिलेगा। लेकिन फिर भी ये वही कौम है कि हम इंडिया से ट्रेड भी करेंगे और इंडिया को काटेंगे भी। लेकिन इनके काम दोनों साथ साथ चलते रहेंगे, लेकिन ये कभी नहीं सुधरने वाले। जब इनसे पत्रकार महोदय पूछ रहे थे कि भाई इंडिया से अगर ट्रेड नहीं करेंगे, अगर इंडिया ट्रेड करता, हमारा पड़ोसी मुल्क है, अगर इंडिया ट्रेड करता तो आज इंडिया से हमारी ट्रेड होती तो आज हमें ये दिन देखने को नहीं मिलते, हमें हर सस्ती चीज़ें मिलती। तो पाकिस्तान भी समझ रहे थे, लेकिन ये लोग वही रखते हैं रूल। इनका स्थिति वो हो चुकी है कि ये बांग्लादेश से भी बहुत पीछे हैं, अफगानिस्तान से भी पीछे हैं। ये खुद मानने लगे हैं कि हम अफगानिस्तान से भी पीछे हैं। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें हर समय काफ़ी दिनों से वॉर चलती आ रही है, आपसी वॉर चलती आ रही है। अफगानिस्तान बुरी तरीके से टूट चुका था, लेकिन टूटने के बाद भी उसका रुपया कभी नहीं गिरा था, उसकी इकोनॉमी कभी नहीं गिरी थी। लेकिन पाकिस्तान में इतना भ्रष्टाचार है कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी बिना वॉर के ही, बिना आपसी लड़ाई के ही उन्होंने अपनी इकोनॉमी अपने आप ध्वस्त कर ली। तो यही इनका नज़रिया है, यही नज़रिया ये दूसरे देशों को चाहते हैं कि इनकी भी इकोनॉमी ध्वस्त हो और ये हमारी तरह जिएँ। लेकिन इंडिया इनकी तरह नहीं है। इंडिया, अगर ये लोग चाहते हैं कि इंडिया से हम सस्ती चीज़ें लें और वही चीज़ को हम उपयोग करके और हम खाएं पिएं, लेकिन हम बाद में इंडिया को ही काटें कश्मीर मुद्दे के ऊपर। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।